हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि ग्रेड थर्ड के लिए भी आपका एक लेटेस्ट आपका बुक लॉन्च किया गया है, ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपके एएलपी के अंतर्गत आपके नहीं आएंगे, क्योंकि एएलपी के अंतर्गत बेसिक साइंस आपके पूछे जाने हैं, जिसमें कि आपका 3 से आपका 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का आता है। तो इसको अलग से आपको मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का भी आपका लेटेस्ट आपका लॉन्च हुआ है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको हतोत्साहित नहीं होना है। तो आज के इस क्लास में जो हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं, ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी का इसका डिमांड था, इस कारण से इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये आपके 5 से 6 दिन के अंतर्गत इसको कंप्लीटली आपको एंड कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग डेली जो है 3 से 4 इसमें सेट को कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले सेट नंबर 1 और आपका 2 ऑलरेडी आपको एनालिसिस करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारा क्लास आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आपका जितना भी इसका मटेरियल्स है सिलेक्टिव क्वेश्चन का A to Z भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और इवनिंग में आपको डेली जितने भी आपका मार्केट में आपका बुक लॉन्च होता है, ये सारा कुछ उसमें आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से भी आप सभी लोग ज्वाइन करके बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, साइंस का हमारा यहाँ से सेशन आपका शुरू होगा 51 से। इसके पहले देखिए, जितने भी आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग दिया गया है, ये कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन डाल दिया गया है। तो आप सब लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, और टेस्ट को लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे। हालांकि टेस्ट की अगर बात करेंगे तो आप सब लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। इसमें आपको डेली आपको टेस्ट मारना है, प्लस आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का अभी एक लेटेस्ट आपका नोट्स प्रिपेयर किया गया है SK झा की तरफ से, जिसमें कि 2022 का भी क्वेश्चन पेपर प्लस आपका एग्जाम्पलर NCERT A to Z आपको दिया गया है। MCQ के पहले आपको वन लाइनर फॉर्म में आपको रिवीजन के लिए आपको दिया गया है। उसके बाद आपका MCQ टाइप, फिर आपको न्यूमेरिकल टाइप दिया गया है, जो काफ़ी बेहतर तरीका से आपका प्रिपेयर किया गया है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसको आपको जरूर कवर करने चाहिए। इसको अगर निकलवा लेते हैं, साइंस आपका पूरी तरीका से कवर हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज करके जो भी क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछा गया है, सारा कुछ आपका मेंशन है। और न्यू जो भी क्वेश्चन है उसमें सारा कुछ आपका मेंशन है कि NCERT से कौन सा है, एग्जाम्पलर से आपका कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपका मेंशन है। और अभी एक लेटेस्ट आपका ई-बुक आपका लॉन्च किया गया है 500 क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी दिया गया है। तो ये भी कंप्लीटली डाल दिया गया है। तो साइंस यहाँ से आपके पूरी तरीका से एंड हो जाएगा। तो इसको आप सभी लोग जो है ज्वाइन करेंगे इस नंबर पे कॉल या SMS करके, जिसका फी आपका 99 है। और यहीं पर आपको डेली आपको टेस्ट आपको दिया जा रहा है LP टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए, प्लस आपका ALP के लिए अलग आपको टेस्ट दिया जा रहा है, ग्रेड 1 के लिए अलग दिया जा रहा है। यानी कि आप बेहतर तरीका से यहाँ पर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। तो नंबर को नोट डाउन करेंगे, 7050513705 पे कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपका है, जैसे कि आपका लेटेस्ट आपका बुक है, ये ओवरऑल आपके किसी भी तरह का अगर एक्स्ट्रा आपको बुक चाहिए होता है, तो सारा कुछ आपका फी आप जो आपको यानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। वन टाइम आपको 99 पेमेंट करना रहता है। और इसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन यानी बेहतर तरीका से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं खुद को। सेशन वाइज भी आपको टेस्ट मिलता है, सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो कॉल या SMS करके आप सब लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इसमें गलती करते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड कुछ और है और ये आपका बनता किसी और से है। तो यहाँ पर देखिए, आपका इसका फॉर्मूला यूज़ होगा हाफ आपका इंटू आधार इंटू आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर आपका 4 तक दिया गया है, ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर आपको 8 तक दिया गया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका देखिए यहाँ से आपका कैंसिल आउट होगा। ये देखिए 8 को 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर C में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 kg एक कुएं से जो 5 मीटर की गहराई पर स्थित है, एकल पुली के प्रयोग द्वारा 120 न्यूटन के आयाम के उपयोग से खींचता है। यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात एवं मशीन की क्षमता मशीन की निम्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है कि ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें सबसे पहले आप निकालिए, यहाँ से आपको L निकालना है। ठीक है, L निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें L चाहिए होगा। तो देखिए L इक्वल टू जो आपका हो जाएगा, ये आपका 10 इंटू आपका 10 होगा, क्योंकि L बराबर हमारा फॉर्मूला होता है भार, जिसे हम लोग mg से निकालते हैं। तो mg आपका 10 है, आपको g आपको 10 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका L आपका टोटल 100 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका कि मशीन की क्षमता पूछा रहे। तो इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं MA से इसको डिनोट करेंगे। L का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपने 100 निकाल लिया हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर आपका एल अपॉन आपका एफ होता है। एफ देखिए दिया गया 120 न्यूटन। इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.8 आपका 33 आएगा। तो पहला आपने निकाल लिया हुआ है, 0.8 आपका 33 आ चुका है। चलिए एक चीज़ यहाँ पर आपका और पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसका जो वेग है ये आपका क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि वेग अनुपात क्या होगा। तो इसका देखिए आपका अलग फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका हो जाता है VR इक्वल टू आपका अयास की दूरी। अयास की दूरी आपने कितना निकाला हुआ है, तो 0.833 आपका आया हुआ है। इसके अलावा आपका होता है भार दूरी। देखिए भार दूरी यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो भार दूरी की अगर बात करेंगे, जब कभी एकल पुली पर दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इसका जो भार दूरी होता है ये हमेशा आपको 1 लिया जाता है और फॉर्मूला में इसका जो है 100 से आपको गुना करना होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको कंप्लीटली सॉल्व करें, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये आपका देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और फिर आपका 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा आपका 83.3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी इसका जो है राइट आंसर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एक वस्तु का संवेग नियत है तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी, ये आपको पर पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपका संवेग होता है इसका फॉर्मूला P बराबर आपका mv होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपके आते हैं। संवेग का SI मात्रक क्या है, तो kg मीटर पर आपका सेकेंड होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, यदि कोई पिंड किसी तल में एक बिंदु के परितः घूर्णन करता है तो इसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी। तो चलिए आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन अक्ष की ओर होगा। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी को हिट किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको कोशिश करना है बनाने का। 5 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला होता है के ई इक्वल टू आपका हाफ mv², ध्यान रखेंगे। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको दिया गया है 125 इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ m, हमें निकालना है v²। v का वैल्यू 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। इसको 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका दोस्तों 5 टाइम्स में आपका कटेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी में दिया गया है। तो सी आपका राइट है। इसका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपका, ये आपका बिल्कुल आपका बन जाता होगा। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जितने भी मैंने आपको नोट्स एसके झा का भी आपको लेटेस्ट वाला कवर कराया है, इसका 75% मैंने कवर करा दिया हुआ है। इसको अगर आपने कवर किया होगा तो इसका सब लगभग क्वेश्चन आपसे जो है बन जाएगा। ना बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सारा क्वेश्चन आपका उसी से कॉन्सेप्ट से और वहीं से आपका हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें पूरी तरीका से आपका साइंस आपका एंड हो जाएगा, जिसमें कि बेहतर तरीका से आपको आंसर भी आपको साइड में दिया गया है। तो उससे आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आप देखेंगे तो यकीनन आपको उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसके एक बार आप सब लोग और जबरदस्त जो है अवश्य आपको देखने चाहिए। और उसमें काफ़ी बेहतर कंटेंट भी आपका है, न्यूमेरिकल वगैरह टोटल है, तो कहीं ना कहीं उसको आपको जरूर एक बार कवर करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मोहन की वजन 40 kg है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है, ये आपको हम पर पूछा रहे। देखिए फ्रेंड, शक्ति जब पूछा जाता है तो P बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है mgh अपॉन आपका T। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए mgh होता है, तो m का वैल्यू यहाँ पर आपका 40 दिया गया है। जी यहाँ पर आपको देखिए 10 लेने को कहा जा रहा है। h की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका 50 सीढ़ियाँ है और प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है, तो 15। तो 15 × 5 = 75, यानी कि आपका 750 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आपको समय चाहिए, तो समय यहाँ पर आपको दिया गया है 10 सेकंड। तो यहाँ पर आप 10 रख दीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इतना मैं छोड़ सकता हूँ आप सभी लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। इसका राइट आंसर आपका 300 वाट आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है, 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा। 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा। तो W इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है ये आपका mg, ठीक है, mgh होता है। यहाँ पर जी h का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, तो पूछा इसका द्रव्यमान क्या होगा। W की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो W यहाँ पर आपको दिया गया है 450 दिया गया, 450 रखेंगे। हमें क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि इसका भार क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो m रहने दीजिए। और देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है आपको g का वैल्यू, तो ये आपको 9.8 लेना है जब तक कि आपको परमिशन ना दे 10 लेने के लिए। तो यहाँ पर आप 9.8 लेंगे, इसको आप कैलकुलेट करिए, राइट आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों 450 अपॉन आपका 9.8 आपका होगा। यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर आपका 10 होगा,
इसको कंप्लीटली आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा ये आपका 45.9 तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि सोडा वाटर क्या है। सोडा वाटर आपने दैनिक जीवन में पिया होगा। सोडा वाटर की बात करेंगे, ये आपका एक प्रकार का कोलायड है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के तत्वों का संगठन प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों समान है। इस परीक्षण द्वारा निम्न में से किस नियम का पुष्टि किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर आपका स्थिर अनुपात का नियम की पुष्टि किया जाता है। तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। वह पहला रसायन कौन सा है जिनकी खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा किस प्रकार की है। ये कई बार आपके रेलवे के द्वारा एग्जाम में आपके पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स आपका पोटेंशियल एनर्जी, यानी पी ऑफ ई इक्वल टू आपका mgh होता है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना, बी आपका यहाँ पर राइट है। देखिए सूर्य के प्रकाश का वेग की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका 3 × 10⁸ मीटर आपके पर सेकेंड होता है। सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचते हैं और ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपको फ़ारेनहाइट में पूछा आ रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C/100 इक्वल टू F-32 अपॉन आपका 180 हो जाएगा। तो सी का यहाँ पर वैल्यू रखिए और एफ का यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करके मान निकालेंगे। इसका देखिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा ये आपका 200 आपका 12 आ जाएगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला को नोट डाउन कराता हूँ, आप सभी लोग इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपके पूछे जाएंगे। तो C/100 F-32 अपॉन आपका 180 होता है इक्वल टू आपका K-273 अपॉन आपका यहाँ पर 100 होता है। तो इसको यहाँ से आप सभी लोग नोट डाउन अवश्य करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है एक गेंद का क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है तो इसमें केवल आपके गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि लिफ्ट की खोज किसने किया था। लिफ्ट की अगर दोस्तों बात करेंगे, लिफ्ट का खोज किनके द्वारा किया गया था। तो ये आपका किया था ओटिस ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है प्रॉपर तरीका से। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि लिफ्ट की खोज किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओटिस ने। तो डी ऑप्शन आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 59%। ये सभी क्वेश्चन आपके याद रखने वाला है तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन आपके भरपूर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन निम्न में से क्या सबसे उचित है। तो देखिए ऊपर वाला भाग काला और नीचे आपका उजला, ये सबसे आपका सटीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कागज पर अंगुलियों की छाप की पहचान कहा जा रहा है उस पर प्रदीप्त चूर्ण छिड़क कर तथा निम्न प्रकाश में देख कर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दो संधारित्र जिसकी धारिता 2 फैराड दिया गया है, 3 फैराड दिया गया है, कुछ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैराड है, कुछ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसकी धारिता क्या होगी। देखिए जो आपका रेसिस्टेंस होता है इसका अपोजिट आपका होता है जस्ट आपका ये आपका होता है फेराड। ध्यान रखेंगे इसमें अगर आपको श्रेणी में कहता है तो आपको सीरीज में पैरेलल में जोड़ना है और पैरेलल कहता है तो ये आपको सीरीज में जोड़ना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए और मैं होप करता हूँ कि आपको पता होगा ऑलरेडी। तो पूछा है कि दो संधारित्र जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो आपको जोड़ना है समांतर में क्योंकि ये आपका अपोजिट चलता है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो ये आपका 6 होगा, ये आपका देखिए 3 होगा और यहाँ पर आपका 2 यानी कि आपका 5 अपॉन आपका 6 होगा। इसको पलटेंगे तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 6 अपॉन आपका 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक और संधारित्र है जो कि आपका 1 माइक्रोफैराड का है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 6 अपॉन 5 समांतर में जोड़ा जा रहा है तो उसको सीरीज में जोड़ना है। एलसीएम लेंगे तो ये आपका 5 होगा, 6 5 यानी कि आपका ऊपर 11 होगा। यहाँ पर देखिए 11 अपॉन आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर इसका निकल के आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 11/5।
चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रकृति कैसी होगी। चलिए आंसर बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या है, तो इसका देखिए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों आपका सिकुड़ने की प्रकृति कैसा होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर वास्तव में एक है। ट्रांजिस्टर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सभी आपके अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तारे का भविष्य निर्भर करता है। तारे का भविष्य किस पर आपका निर्भर करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तापमान पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है। केल्विन में आपको पूछा जा रहा है, तो देखिए मानव बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये अप्रॉक्स आपके 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में ले जाने के लिए 273 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका 10 का 0 और यहाँ पर 11 300 आपका 10 होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होगा। तो देखिए किसी भी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की मिरर की लंबाई है ये उससे आपके आधी होनी चाहिए, तो 0.75 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पसीना रोधी पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है। पसीना रोधी पदार्थ ये दोस्तों ऑलरेडी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। पसीना रोधी पदार्थ में सामान्यतः क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका एल्यूमिनियम यौगिक होता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। साइंस को हम लोग इसलिए लगातार प्रहार कर रहे हैं क्योंकि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जो आपके 40 क्वेश्चन एक डिसाइडिंग फैक्टर है और 10 क्वेश्चन आपका जीएस का पेपर है, तो कंप्लीटली इसको आपको लगातार लगाना है क्योंकि यही आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट देगा। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सीवी देसाई ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है। पैरासीटामोल जो है ये आपका प्रतिज्वरकारी और आपके पीड़ाहारी है, जिसमें आपका पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि पुनर्लेखन युग डीवीडी के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें जो आपका किया जाता है ये आपका टेरुलियम का किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहा जा रहा है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेकर के जाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट के बारे में। कैल्शियम ऑक्जिलेट की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है CaC2 आपका O4 होता है इंटू आपका 2H2 होता है, जिसे कैल्शियम ऑक्जिलेट कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है। चलिए सिट्रिक अम्ल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका नींबू में पाया जाता है। नींबू का pH मान आपका 2.2 होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टैट्रिक एसिड पाया जाता है। सेब में मेलानिक एसिड पाया जाता है, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो ये लगभग आपका 0.4% होता है। हमारे बॉडी के अंतर्गत यूरिया का कितना परसेंट होता है, तो लगभग आपका 2.5 आपके परसेंट होता है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये आपका 65% आपका पाया जाता है। हमारे बॉडी में कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है, 18.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, तो 9.5% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो ये आपका 3% पाया जाता है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण से होता है, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगर पूछा जाता है मानव मूत्र का pH मान कितना होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से। एक वयस्क मानव में सामान्यता होते हैं। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चर्वण होते हैं, तो ध्यान रखें नख होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बिल्कुल आपसे बनने चाहिए। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, जिसे ब्लड बैंक या तिल्ली भी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल ये आपका 115 से आपका 120 दिन का होता है, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो जाता है और ये आपके चले जाते हैं ब्लड बैंक प्लीहा या तिल्ली में। आरबीसी का दोस्तों अगर पूछा जाता है कि निर्माण कहाँ से होता है, तो ये आपका निर्माण होता है बोन मैरो, जिसे लाल अस्थिमज्जा कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन क्या है? लेटेस्ट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दूध से दही जमने के रूप में जमने का कारण क्या है? तो एक आपका बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, तो उसी आपका राइट है। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स प्रतिरोधी AIDS, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये आपके HIV वायरस के कारण से होता है ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? चलिए बताइए राइट आंसर आपका क्या है? पौधे के किस भाग से हल्दी की प्राप्ति होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तने से, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए, अगला सेशन आपका यहाँ से कंटिन्यू होता है साइंस का। तो चलिए यहाँ से आप लोग का शुरू हो रहा है। गति का पहला समीकरण किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? इसके लिए देखिए एक सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक भी आपको दिया था। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, या तो आपका जो है मोशन का फर्स्ट लॉ पूछे, सेकेंड लॉ पूछे, या फिर आपको थर्ड लॉ पूछे, तो इसमें सिंपली क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट लॉ पूछा जा रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है V = U प्लस आपका AT होता है। तो इसमें सिंपली क्या करना है कि U को आपको खत्म करना है और यहाँ से आपको A को खत्म करना है। जो आपका बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका वेग और आपके समय के बीच के संबंध को दर्शाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेग और समय। अगर आपको दोस्तों सेकेंड इक्वेशन पूछा जाता है तो S बराबर आपका UT प्लस आपका हाफ AT आपका स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए आपको A को खत्म करना है और U को खत्म करना है। तो ये देखिए स्थिति और आपके समय के बीच बताएगा। उसी प्रकार से दूसरा हमारा थर्ड इक्वेशन होता है V² = आपका U² प्लस आपका 2AS होता है। यहाँ पर भी आपको U को खत्म करना रहता है, A को खत्म करना रहता है कोई भी इक्वेशन में। उसके बाद देखिए आपका वेग और आपकी स्थिति को बताएगा। तो ऐसी एक आपका ट्रिक है जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि याद रखना थोड़ा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिलास। ये आपका दूसरा श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है, कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका प्रश्न में कि बंदूक से 12 kg की गोली दागी जाती है, गोली की बैरल से बाहर निकलने में दिया गया 0.06 सेकेंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर पर सेकेंड है, तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका F= आपका फॉर्मूला होता है mb/t आपका T। तो सिंपली इस पर रख करके आप सॉल्व करिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका देखिए जो फाइनली आपका राइट आंसर निकल के आएगा ये आपका 1200 न्यूटन आएगा। तो इसके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। तो ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पिंड के कोणीय वेग पर आपका डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है। पूछा है कि तब अत्यधिक द्रव्यमान आवेग किसका होगा? तो दोस्तों आपका सेम होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए आपका हो जाएगा। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा पूछा रहे कि समान है, तो पूछा रहे कि अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो आपका डिपेंड है ये आपका मोमेंटम आपका P = mv। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका मोमेंटम अधिक होगा। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य है। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण से लगातार ऊर्जा की प्राप्ति होता है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको हाइड्रोजन 70 आपका 9% आपका पाया जाता है, 79%। और वही अगर बात करेंगे हीलियम का तो ये आपका 29% आपका पाया जाता है। देखिए ये आपका पाया जाता है 78% पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका 78% और हीलियम आपका 29% पाया जाता है। और जब भी कभी हाइड्रोजन हीलियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में पूछा जा रहा है कि अलेखित किया जाता है, वक्र किस प्रकार से होगा? तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा, एक आपका दीर्घवृत्त होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्रखनलियों में रखे गए H2O और जलीय NaOH विलयनों में किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लिटमस का प्रयोग करके बताया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल लिटमस का प्रयोग करके। ऑप्शन आपका जो है, क्योंकि NaOH जो आपका है ये एक प्रकार का आपका क्षार है और लाल लिटमस पत्र पर डालने के बाद ये आपका ब्लू हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, पूछा है कि उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रियाशील होते हैं। ये देखिए अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कौन सी धातु है जो आतिशबाजी में चमकीला श्वेत पदार्थ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम का किया जाता है। निम्न युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाएंगे तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा रेडिएटर का किया जाता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की घड़ी में दिया गया स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दाब विद्युत प्रवाह पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका IQS क्यूब है, जिसको कि डेवलप किया गया है 2010 में। ध्यान रखेंगे 2010 में इसे डेवलप किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए आपका राइट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध किस प्रकार से होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अनंत होता है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। रिपीट करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं बराबर। आपके परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत। ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा से परिवर्तित होता है तब, जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा से परिवर्तित होता है तब। तो ऑप्शन आपका पहला राइट होगा, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी गैस का आयतन 27% पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। तो चलिए आंसर लगाएंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जैक्ट हमारा हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ये सभी रटने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। इसमें आपका कौन सा ए है कौन सा बी है वो आपको नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे। इसको पढ़ने के बाद भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ताप के बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी। ताप के बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका साथियों द्रव की श्यानता पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुकेगी। ये आपका इक्वल होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि रात को देखने हेतु निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रात को देखने के लिए किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण, जिसे इंफ्रारेड किरण कहा जाता है, और ये रिमोट से भी निकलता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया से ट्यूब के अंतर्गत वायु क्या होगा। 2022 में ये क्वेश्चन आपका आया था ग्रुप डी के अंतर्गत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ठंडी होती रहेगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आपको सॉल्व करना है। देखिए 1 फीट जो आपका होता है, ध्यान रखेंगे 1 फीट इक्वल टू आपका होता है 0.3048 आपका मीटर होता है। 1 फीट बराबर होता है। जबकि बात करेंगे 1 नैनोमीटर बराबर जो आपका होता है 1 nm, यानी नैनोमीटर इक्वल टू आपका 10⁻⁻ आपका 9 मीटर होता है। अब साथियों यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि आपको पूछा रहे कि 6 फीट के बारे में बताना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपका 6 × आपका हो जाएगा। अब 6 को आप ऐसा करते हैं 6 फीट दिया गया है तो इसमें आपका कितना होगा मीटर। तो मीटर में इसको पहले आपको चेंज करना है, ठीक है। तो मीटर में इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है कि 0.3048 से गुना करना है। अब इसको नैनोमीटर में लेकर के जाने के लिए आपको क्या पूछा जा रहा है, ये आपका नैनोमीटर में पूछा जा रहा है कि आपका कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है
तो पूछा रहे कि नैनोमीटर में क्या होगा, तो मीटर को आपको क्या करना है, नैनोमीटर में चेंज करना है। तो सिंपली आपको इसमें आपको डिवाइड करना है 10⁻⁻⁹ से। इसको कंप्लीटली सॉल्व करिए, पेपर में आपका कंप्लीटली आ जाएगा। इसका देखिए राइट आंसर आपका निकल के आएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण पूछा रहे कि कम करते हैं जब वे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब इसे गर्म किया जाता है या ऊंचाई से गिराया जाता है या फिर जब इसमें आपका तेल लगाया जाता है। तो आपका यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सोलर सेल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CH4। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CH4, जिसे हम लोग कहते हैं मीथेन गैस। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है। आयोडीन देखिए एक प्रकार का अधातु है, लेकिन ये धातु के जैसा गुण को प्रदर्शित करता है, एक एब्स्ट्रैक्शन है, ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बैगनी भूरे से थोड़ा काला। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में पूछा है कि कितने आपके परमाणु मौजूद होंगे। तो साथियों इसको सिंपल सा आपको कैलकुलेट करना है, निकालिए, इसका आंसर आ जाएगा निकल के। देखिए एवोगाड्रो की जो संख्याएं होती है ये आपका होता है 6.022 × 10⁻, ये आपका 23 होता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आपको परमाणु आपको द्रव्यमान निकालना है। इसका परमाणु द्रव्यमान निकाल करके सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, पूछा रहे 1 मोल में कितना होगा, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 6 × 10⁻23 कार्बन आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपके परमाणु। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध एक पूछा जा रहा है कि कौन बनाता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 109 डिग्री 28 मिनट का बनाता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है पूछा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग डैश है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग ये जो आपका किया जाता है एक मिश्रण से दूसरे मिश्रण को जो है पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको नोट्स में मैंने आपको कवर करा दिया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है अयस्कों के धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है मेटलर्जी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। स्टेटमेंट है, इसको रिपीट करेंगे। एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो का नियम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि CF2 = CF2 किस बहुलक की एक इकाई है। चलिए लगाइए आंसर, इसका सही आंसर क्या है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे, पॉलीमर्स का क्वेश्चन है। CF2 इक्वल टू नहीं बल्कि आपका डबल बॉन्ड CF2 आपका है। तो पूछा रहे किसका है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। 2-3 बार आपको रिपीट करने हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सरसों तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। सरसों तेल में मिलावट के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली ये आपका राइट आंसर पोस्ता के बीज। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। रेशे को नहीं पचा पाता है, ये आपका राइट आंसर है शुगर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नॉन पूछा रहे कि स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहेली। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि निश्चेतक के रूप में प्रयोग हो सकने वाले पदार्थ क्या है। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करेंगे निश्चेतक का, यानी कि बेहोश करने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर है। तो देखिए निश्चेतक जो आपका है ये विलियम मोर्टन ने 1846 में आपका जो है इसको डेवलप किया था। और इसके बाद कई सारे आपके निश्चेतक का जो है आपका फिर आपका खोज हुआ।
तो यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निश्चेतक का जो प्रयोग है किस प्रकार के जो है, इसमें आपको पूछा रहे कि किस किस प्रकार के, इसमें क्लोरोफॉर्म तो आपका पहले आ जाएगा। अब ऑप्शन को आपको देखने हैं, तो पहले देखिए आपको आंसर इसका लगा देना है, आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड सबसे पहले आपका क्लोरोफॉर्म आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया है, ये भी हमारा आ जाएगा। हीलियम आपका नहीं होगा निश्चेतक के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त से यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, ये क्या है। चलिए आंसर लगाइए। तो देखिए यहाँ पर हमारा, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके गठिया, जिसे गाउट कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अस्थमा होता है एलर्जी के कारण से, तो डी राइट है। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन सी करेक्ट है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ से आपका करंट है, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस, आपके 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार भारत में 2023 में रिकॉर्ड कितने बाघों को दिया है, बाघों को खो दिया है। आंसर लगाइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 204 को, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति एसटी का दर्जा मिला। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद दिया गया है कि राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है। डेनमार्क की रानी 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दिया है, रानी का नाम क्या है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये मार्गेंत द्वितीय है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि कहाँ के साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा दिया गया है कि एथियम भंडार खोजा गया है। देखिए लिथियम भंडार खोजा गया है। लिथियम भंडार की बात करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपके कैलिफोर्निया में, तो डी आपका राइट है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कहाँ के साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है, ये आपके कैलिफोर्निया में, डी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि जनवरी से मार्च 2024 के महीनों के लिए 3 वर्षीय अवधि जमा पर ब्याज दर 10% आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ये आपका 7.1% आपका कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा है भारत के कितने आयात को दिया गया है सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरुआत किया गया है सुव्यवस्थित आयात के लिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका चिकित्सा उपकरण, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। केंद्रीय पुलिस की पहली महिला नीना सिंह बनी है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कहा जा रहा है किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हेमंत के श्रीनिवास सुलू को किया गया है, तो बी आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसरो, ISRO, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंतर्गत है, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत विकसित किया है। तो देखिए इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या है, IIT मद्रास ने, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका सेशन एंड हो गया। जितनी भी आपका मटेरियल्स इसमें आपको दिया गया था डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 2 सेट करके, ताकि कम समय में प्रोवाइड किया जाए। जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करें। जो कैंडिडेट पैड ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसमें कि आपको डेली बेसिस पर आपको टेस्ट लगाना है। कंप्लीटली आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का ऑफलाइन ऑनलाइन A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आपसे किसी भी तरह की क्लास आपको मिस ना हो, और आप सभी क्लास को बेहतर तरीका से आप इंप्रूवमेंट कर पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।